हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 21, जिसमें हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग देखेंगे। तो ऐसे तो हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग देख चुके हैं। क्या देखे थे? आई और वी के साथ शैल बी का यूज होता है और विल बी का यूज कहाँ होता है? यू के साथ ही, सी, इट और दे और बाकी जो नेम्स हैं उसके साथ, यानी आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग एक स्पेशल कंडीशन देखेंगे कि अगर अवश्य लगा रहे तो हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? मैं तैयार रहूँगा। तो इसको इसमें अवश्य नहीं है तो हम लोग नॉर्मल सा बनाएंगे, जैसे इसमें दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या लगाना है? शैल बी। तो आई शैल बी रेडी। लेकिन इसमें क्या है? मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मतलब यह एकदम निश्चय रूप से बोल रहा है, यह एकदम प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहा है कि एकदम रहेगा ही रहेगा, हर हाल में यह तैयार रहेगा। तो इसको हम लोग व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में क्या करते हैं? ये जो शैल बी है इसको हम लोग बदल देते हैं। तो शैल बी को किस में बदलेंगे? विल बी को, विल बी में। तो इसका हम लोग बनाएंगे आई विल बी रेडी। आई विल बी रेडी। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, यानी कि अगर अवश्य ना रहे तो हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, जो जैसे यूज होता है आमतौर पर वही लगाएंगे। अगर अवश्य रहे तो हम लोग उसका उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। उसी तरह इसमें भी करना है। जैसे क्या है? वे लोग तैयार रहेंगे, तो इसका अगर सिंपल सा बनाए तो दे विल बी क्या हो जाएगा? रेडी। दे विल बी रेडी। लेकिन अगर यहाँ पे अवश्य है तो इसको भी हम लोग उल्टा करेंगे, यानी कि बदल देंगे। तो इसका हो जाएगा दे शैल बी रेडी। दे शैल बी। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज एक एक करके, उसी तरह हम लोग बनाएंगे। देखते हैं क्या है। तो मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ का क्या हो जाएगा? इसमें अवश्य नहीं है और यहाँ पे ऐसे तो प्रेजेंट है, तो इसमें हो जाएगा आई, और प्रेजेंट में क्या होता है? एम, खुश का हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसके बाद है मैं खुश था, यानी कि पास्ट में हो गया। तो आई के साथ पास्ट में क्या यूज होता है? वॉज। तो आई वॉज हैप्पी। इसके बाद है मैं खुश रहूँगा, यानी कि अब फ्यूचर में। तो आई के साथ फ्यूचर में शैल बी, आई शैल बी हैप्पी। अभी हम लोग विल बी का यूज नहीं किया क्योंकि इसमें अवश्य नहीं लगा हुआ है। फिर है मैं अमीर नहीं हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ। तो इसका हो जाएगा आई, और आई के साथ प्रेजेंट में क्या होता है? एम का प्रयोग होता है। तो आई एम, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। तो आई एम नॉट रिच। आई एम नॉट रिच। फिर इसके बाद है मैं अमीर नहीं था, तो इसका हो जाएगा आई वाज नॉट रिच। आई वाज नॉट रिच। अब इसके बाद आते हैं, इसमें क्या है? मैं अमीर नहीं रहूँगा, यानी आई, इसमें फ्यूचर हो गया तो आई शैल, और शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो आई शैल नॉट बी रिच। आई शैल नॉट बी रिच। उसके बाद है क्या मैं लंबा हूँ? तो इसमें इंटरोगेटिव कैसे बनाना बताए थे
कि जो हेल्पिंग वर्ब है एम, इसको हम लोग सबसे आगे ले जाएंगे। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम, फिर है सब्जेक्ट एम आई लंबा, एम आई टॉल और क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हो गया। फिर है क्या मैं लंबा था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। तो वॉज को हम लोग आगे ले जाएंगे, तो वॉज आई क्या हो जाएगा, टॉल। फिर है क्या मैं लंबा रहूँगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, शैल। क्या हो जाएगा, शैल। और वी जो है मेन वर्ब है, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो यहाँ शैल आई, यहाँ फिर मेन वर्ब हो गया, शैल आई बी टॉल, शैल आई बी टॉल। फिर है वह अवश्य उपस्थित रहेगा, यानी कि इसमें अवश्य लगा हुआ है। तो ही सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ ऐसे क्या होता है, विल, ऐसा होता है विल। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, शैल, क्योंकि अवश्य लगा हुआ है। तो ही शैल बी क्या हो जाएगा, उपस्थित, यानी प्रेजेंट। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, विल को नहीं लिखेंगे, शैल लिखेंगे। क्या, क्योंकि यहाँ पे अवश्य है। फिर है मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। क्या है, आई, और आई के साथ आमतौर पे शैल लगता है, लेकिन अवश्य रहे तो विल लगा देंगे। तो आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं, क्या है, मैं अवश्य महान बनूंगा। तो आई, और आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे अवश्य है इसलिए विल लग जाएगा। तो आई विल बी ग्रेट, आई विल बी ग्रेट। फिर है हम लोग अवश्य धनी बनेंगे, तो वी, इसमें भी वैसे ही होगा, यहाँ शैल लगना चाहिए, लेकिन अवश्य के कारण क्या लगेगा, विल। तो वी विल बी रिच, वी विल बी रिच। फिर है तुम अवश्य परेशान रहोगे, सेम है, यू के साथ क्या लगता, विल लगता, लेकिन यहाँ पे अवश्य है इसलिए शैल लगेगा। तो यू शैल बी ट्रबल्ड, परेशान का होता है ट्रबल्ड। तो ये रहा ट्रबल्ड। फिर है आप लोग अवश्य घाटे में रहेंगे, यानी कि इसमें भी अवश्य है, तो यू के साथ विल नहीं शैल लगेगा। तो यू शैल बी क्या हो जाएगा, घाटे का होता है एट अ लॉस, एट अ लॉस। फिर है वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, तो दे, और दे के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अवश्य है तो शैल, दे शैल बी प्रेजेंट। फिर है वह अवश्य तैयार रहेगा, इसका हो जाएगा ही के साथ विल यूज होता है, लेकिन अवश्य है इसलिए शैल, ही शैल बी रेडी, ही शैल बी रेडी। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 21। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।